मॉर्निंग बच्चों, we did the 6 entry journal entry बच्चों study ना, we have completed 6 journal entry study और समाधान शीट को छोड़ के आपके लोगों ने ओरल भी दिया था, ठीक है ना। लेट्स टेक बच्चों नेक्स्ट लास्ट अपना एंट्री क्या था बच्चों, असेट टेकन बाय द पार्टनर या अपोजिट बच्चों, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। सारे एंट्री बच्चों रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना। assets increase then asset decrease, liability increase, liability decrease, asset taken by partner, liability taken by partner. So liability taken by partner, so liability settled, इसको बोलते हैं liability settled by partner. तो बिजनेस का पर्टिकुलर liability है बच्चों, the partner taking the responsibility, मैं उसको पे कर दूंगा, डोंट वरी, आप लोगों को रिलैक्स, I will pay that. And the partner taking the responsibility to settle the liability. That is called meaning liability taken by partner. Liability taken by partner means liability settled by partner. Okay. So responsibility taken that the liability will be settled by the. ठीक है बच्चों. एंट्री क्या है बच्चों इसका? Liability account debit to partners capital. Liability account debit to partners capital. कल देखे आपका जो असेट टेकन बाय पार्टनर क्या था, पार्टनर कैपिटल टू असेट्स था ना, अब जो लायबिलिटी अकाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल, तो पहला ये मेन एंट्री। नाउ बच्चों जब वेरेवर द असेट लायबिलिटी टेकन वी हैव टू कंपेयर वेदर इट इज अ लॉस और प्रॉफिट। जब भी बच्चों असेट लायबिलिटी टेक करता है ना, तो वी हैव टू कंपेयर वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस। सो अगेन इफ बुक वैल्यू इज मोर बच्चों, बुक वैल्यू इज मोर देन योर टेकन वैल्यू, तो बिजनेस के लिए बच्चों प्रॉफिट होता है, अंदर प्रॉफिट होता है तो रिवर्सल अकाउंट क्रेडिट है, तो रिवर्सल बच्चों इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। देखो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवर्स, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू रिवर्स, ये मेरा मेन एंट्री है, तो इसके अंदर ही एडजस्ट करना है। कि बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन योर टेकन वैल्यू, बुक वैल्यू बच्चों 5,000 रुपये, आपके बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू बच्चों 5,000 है, और एडजस्टमेंट में दिया जो टेकन एट 4,000, 5,000 का लायबिलिटी 4,000 में गया, लायबिलिटी कम हो रहा है ना, कोई भी चाहता है लायबिलिटी ज़्यादा हो कम हो बच्चों, लायबिलिटी कम होना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। सो द बुक वैल्यू इज मोर बच्चों, इट इज योर प्रॉफिट। उल्टा बच्चों, असेट में उल्टा रहा, इन असेट का बुक वैल्यू मोर, इट इज योर प्रॉफिट लॉस, हियर बुक वैल्यू इज मोर, इट इज योर प्रॉफिट, एंड इफ प्रॉफिट रिवर्सल क्रेडिट, ओके। वैसा वैसा बुक वैल्यू लेस देन योर टेकन वैल्यू बच्चों, बुक वैल्यू का 5,000 बच्चों, टेकन एट 6,000, टेकन वैल्यू ज़्यादा है ना बच्चों, तब ये लॉस है, लॉस है तो बच्चों रिवर्सल अकाउंट डेबिट, रिवर्सल डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, रिवर्सल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो मैं बच्चों इधर पे 2 एक्स्ट्रा एंट्री लिख के दिया हूँ मैं, बट आई डोंट वांट टू कीप इट, आप और 2 एंट्री एक्स्ट्रा ऐड करो, थोड़ा टेक्निकल दिमाग आओ, ये मेरा मेन एंट्री है। If no profit loss बच्चों, if no profit loss, liability account with partners capital, बच्चों if no means क्या बच्चों, no profit loss, liability account with partners capital, okay। बट अगर बच्चों if book value is more बच्चों, if book value more, that is a profit, reversion credit। एक बुक वैल्यू लेस बच्चों, रिवर्सल मतलब अपना लॉस, रिवर्सल डेबिट, ठीक है बच्चों। सेम आपका असेट टेकन का ही था बच्चों, उसका रिवर्स हो रहा है, ओके। देन बच्चों कंपैरिजन ऑफ आरडीडी एंड एनआरडीडी, इफ एनआरडीडी इज ग्रेटर देन ओल्ड आरडीडी, एनआरडीडी इज ग्रेटर देन ओल्ड आरडीडी बच्चों, तो क्या बच्चों लॉस है। अगर बच्चों एनआरडीडी ज़्यादा रहेगा तो लॉस, लॉस बच्चों तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, somebody writing the debtors बच्चों, somebody writing the RDD, कुछ लोग RDD भी लिखते हो, रिवैल्यूएशन टू RDD, that is also correct, रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, that is also correct। if new RDD is more बच्चों, it is a loss, so रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, okay। if बच्चों new RDD is less, डेटर टू रिवैल्यूएशन, तो जस्ट बच्चों लुक लाइक इतने सारे एंट्री बच्चों, बट अगर देखोगे तो आप कल के 6 एंट्री के बच्चों तो 3 एंट्री होंगे, तो 2 का डबल है बच्चों,
से बच्चों ये 4 इंटू दिख रहा है और 3 है. So if new added is more, it is a loss, so revaluation to debtor. If new added is less, it is a profit. It is profit. तो क्या आएगा बच्चों? Debtor to revaluation. तो बच्चों and finally new partner bring capital बच्चों. New partner bring capital. नया पार्टनर बच्चों कुछ पैसे लेके आएगा बच्चों. अब न्यू पार्टनर बच्चों दो काइंड में लेके आ सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी ऑलरेडी कैश ब्रिंग करता रहेगा बच्चों. कोई पार्टनर कैश लेके आता है बच्चों. कोई पार्टनर बोलता है भाई मेरे पास कैश तो नहीं है बट मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो चाहिए तो बोलो. मेरे पास कोई मशीनरी पड़ा हुआ है, मैं वो लेके आता हूँ. तो अगर बच्चों कैश में लेके आ रहा होगा तो कैश बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल. और अगर समझ दिया रहेगा न्यू पार्टनर ब्रिंग द मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर. If new partner bring the furniture, furniture account debit to new partner capital. बच्चों, तो new partner bring capital बच्चों in the form of cash bank to new partner capital. If the new partner bring the बच्चों capital in the assets form, machinery, furniture okay, तो assets account debit to new partner capital. तो हमारा बच्चों क्या हो रहा है ये सब जाना है बच्चों. इसके ऊपर आपका पूरा सम भेज रहेगा. ओके चलो लेट्स गेट अहेड. व्हाट इज नोट बच्चों? assets increase. assets increase अगर assets increase हो रहा है बच्चों तो अपने लिए क्या बच्चों? प्रॉफिट है. ओके इट इज आवर प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो बच्चों क्या आएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड इफेक्ट डाल के बच्चों. ओके and because the assets increase we will add to the assets. एक्चुअली बच्चों ये क्या है? ये लेजर अकाउंट में डायरेक्ट कैसे पोस्टिंग करेंगे बच्चों? लेजर अकाउंट. ये लेजर अकाउंट जब लेजर अकाउंट ड्रॉ करेंगे बच्चों हाउ वी कैन डू डायरेक्टली. ठीक है बच्चों अगर assets इंक्रीज हो रहा है तो अपना प्रॉफिट है बच्चों. रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड एंड दैट विल एडेड टू द assets. और इसका उल्टा क्या आएगा बच्चों? asset डिक्रीज हो रहा है तो अपने लिए क्या आएगा बच्चों? लॉस होएगा. और लॉस है तो बच्चों रिवैल्यूएशन डेबिट साइड and less from your assets. क्यों? assets increase revaluation credit add to the assets. asset decrease revaluation debit less from assets. okay बच्चों अगर assets increase तो अपना क्या बच्चों? प्रॉफिट है and in profit revaluation ऑलरेडी क्रेडिट साइड में. आपको कुछ नहीं आता बच्चों, मेरे को कोई जनरेंटी नहीं आता है. कम से ये फंडामेंटल रूल याद रखो बच्चों. अगर assets increase हुआ तो अपने लिए प्रॉफिट है बच्चों. revaluation credit side and that will added to your assets. asset decrease हो रहा है बच्चों it is a revaluation loss है बच्चों. revaluation debit side and less from your assets. okay then बच्चों liability increase revaluation debit side उल्टा बच्चों. अगर liability increase तो अपने लिए क्या बच्चों? ये लॉस है. कोई भी चाहता है बच्चों कि liability increase होना चाहिए नहीं ना. liability increase अपने लिए loss तो revaluation debit add to the liability. liability decrease हो रहा है बच्चों it is our profit. it is our profit. revaluation credit side less from your liability. okay ये बच्चों ये लेजर अकाउंट में शॉर्टकट हम लोग करेंगे. liability decrease हो रहा है less from your liability that is our profit. revaluation credit. liability increase हो रहा है बच्चों add to the liability that is our expense loss revaluation debit. ओके बच्चों बच्चों लेट्स कम नेक्स्ट बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों. क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन. क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन क्या तो कॉम्पनसेशन? वर्कर का कुछ एक्सीडेंट हो गया बच्चों, वर्कर का हाथ पैर कट गया, कुछ ऐसा हो गया बच्चों प्रॉब्लम, तो यू हैव टू कॉम्पनसेट. उनका नुकसान भर के देना है बच्चों. क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन टू द वर्कर और अ कंटिजेंट लायबिलिटी. कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब बच्चों था डाउटफुल लायबिलिटी, मे बी और मे नॉट बी बच्चों. अगर बच्चों कोर्ट लेबर का कुछ नुकसान होगा, लेबर ने केस कर दिया बच्चों, कोर्ट में केस है. अब कोर्ट का फैसला बच्चों किस साइड आएगा क्या मानो? अगर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में फैसला दिया रहता तो यू पे दैट. कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दिया रहता तो ये पे करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड बच्चों कंटिजेंट लायबिलिटी. कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब मे बी और मे नॉट बी पेएबल.
मे बी और मे नॉट बी पेएबल। देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। मे बी और मे नॉट बी, कोर्ट ने आपको बोला भाई पे करो, पे कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष फेवर में दिया रहेगा, बच्चों को नहीं पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डाउटफुल लायबिलिटी, वेदर टू पे और नॉट टू पे। ठीक है बच्चों, उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट मतलब डाउटफुल लायबिलिटी, ऐसे लायबिलिटी जो श्योर नहीं 100% की देना ही होगी, इनमें भी नहीं भी देना पड़ सकता बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, इसमें दो कंडीशन बच्चों। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों पेड, if it is paid, so there is contingent liability paid, contingent liability settled, clear, इधर दिया रहा वर्ड contingent liability paid, contingent liability settled, contingent liability cleared, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग revaluation account debit to cash bank account, पे क्या ना बच्चों, पे क्या कैश हो जाओ, revaluation to cash bank, बच्चों if it is settled, if it is cleared, if it is paid, रिवॉल्यूशन टू कैश। ओके, एक पेएबल बच्चों, पेएबल मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग, बाद में देंगे, फ्यूचर पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग है बच्चों, ओके, इट इज आउटस्टैंडिंग। सो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम पेएबल टू वर्कर, क्लेम पेएबल टू वर्कर बच्चों। और ये पे यानी किसका पोस्टिंग का करना बच्चों, लायबिलिटी साइड, एक आउटस्टैंडिंग है, compensation need to be paid, need to be settled, need to be cleared, the reversion to cash back. Compensation payable in future, payable, revaluation account debit to claim payable to the worker. बच्चों इसमें दो पेड कैटेगरी है, पेड हो गया तो कैश में लेना पड़ेगा, अगर पेड नहीं वाला तो दैट गो टू द लायबिलिटी फॉर्म में, तो क्लेम पेएबल टू वर्कर। ठीक है बच्चों, कल हमने फर्स्ट एंट्री क्या किया था, रिजर्व्स का क्या था ना, रिजर्व बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल लिखा है बच्चों। कभी कभी वर्ड आएगा बच्चों रिजर्व्स का 50% जनरल रिजर्व रिमेन एज आरडीडी, जनरल रिजर्व का 50% पोर्शन बोल रहा है आरडीडी क्रिएट करने लोगों का, जनरल रिजर्व 50% रिमेन एज आरडीडी। क्यों अगर इसको रफ करता हूँ तो कल का एंट्री होगा ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल लिखा था रिजर्व, फर्स्ट एंट्री बच्चों कल का रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, रिजर्व का जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिंकिंग फंड होता है ना बच्चों, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अब बट इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, 50% जनरल रिजर्व को आरडीडी बोल रहा है ना बच्चों, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 50%, बाकी का 50% बच्चों ओल्ड पार्टनर कैपिटल। 50% जनरल आरडीडी बोल रहा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 50% एंड रिमेनिंग आरडीडी 50% बच्चों ओल्ड कैपिटल पार्टनर कैपिटल। 40% आरडीडी, 40% आरडीडी, 60% क्या है बच्चों कैपिटल, 60% आरडीडी तो 40% कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to RDD account and to old partner capital account। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व का एक पर्टिकुलर पोर्शन बच्चों आरडीडी के लिए बोल रहा है कैप्ट करने के लिए, तो जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व बोला जाता है, रिजर्व फंड बोला जाता है, कोई भी रिजर्व बोल सकता है बच्चों के, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट व्हाटएवर द परसेंटेज दे गिवन एंड रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों अपने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, दैट्स व्हाट ओल्ड रेशियो। देन बच्चों रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम। अब बताओ बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एडवांस इनकम आउटस्टैंडिंग फाइल अकाउंट क्या है बच्चों, ये क्या है लायबिलिटी है बच्चों, लिखा गया बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कल क्या था बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी लिखा था ना, तो रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बच्चों एक्चुअली, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट और एडवांस इनकम अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का एंट्री बच्चों। वैसे बच्चों रिकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, असेट्स होता है बच्चों, असेट्स
ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग असेट्स जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स, कल के थे बच्चों अनरिकॉर्डेड असेट का एंट्री, अनरिकॉर्डेड असेट का एंट्री ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बच्चों ये सारे एंट्री था तो थोड़ा वर्डिंग चेंज होकर आएगा बच्चों, तो अरे ये क्या था, तो रिकॉर्डिंग द प्रीपेड क्वेश्चन दे प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इनकम दे असेट्स है बच्चों, तो प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम का है बच्चों, तो ये लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम। तो बच्चों इतना एंट्री आप इसको कम क्लियर करोगे बच्चों, राइट, ठीक है बच्चों। अब अपने पास बच्चों एक टाइप का एंट्री बच गया गुडविल से रिलेटेड बच्चों, तो मैंने लगता है गुडविल से रिलेटेड कुछ एंट्री नहीं किया बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द गुडविल से रिलेटेड एंट्री, बट ये सारी एंट्री बच्चों आपको रेडी होनी चाहिए, हाँ, अदर आई विल गिव यू 50 टाइम्स राइट, ओके।